की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं ऋषियों, भगवान के इस व्रत को सर्वप्रथम जिसने किया उसका मैं वर्णन कहता हूँ। अथान्यत संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरद्विजा, कश्चित् काशीपुरे रम्ये आसीत् विप्रोति निर्धना। काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहा करते थे जिनका नाम था सदानंद जी महाराज। सदानंद जी महाराज धन की कमी से नित्य निरंतर भिक्षाटन करके अपने जीवन का पालन पोषण करते थे। भगवान के परम भक्त थे। ब्राह्मण का धर्म होता है शिक्षा लेना, शिक्षा देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। अपने कार्य में निपुण थे। जीवन व्यतीत होता जा रहा था। एक दिन उनके मन में विचार आया, चिंता हुई। जीवन का चतुर्थ समय आ गया, पर धन का नितांत अभाव है हमारे जीवन में। क्या मेरी दरिद्रता का नाश कभी नहीं होगा? ऐसी चिंता हुई और इस चिंता में निमग्न ब्राह्मण काशी नगरी में विचरण करने लगे। शास्त्र कहते हैं भक्त को जिस भी प्रकार की कोई चिंता होती है भगवान उसका निवारण पहले करते हैं। भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके सतानंद जी के पास आए और उनसे पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किस लिए चिंतातुर होकर नित्य धरती पर भ्रमण करते हैं? सतानंद जी बोले हैं, ब्राह्मणोऽथ दरिद्रोऽहं भिक्षार्थ वैभ्रमेमहि। मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए नित्य निरंतर धरती पर घूमा करता हूँ। मेरी दरिद्रता को नाश करने का कोई उपाय आपके पास हो तो कृपा करके बताएं। तब भगवान ने व्रत का वर्णन किया है। सतानंद जी से कहा, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप अपने जीवन में लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। सदानंद जी महाराज ने कहा, प्रभु किस प्रकार हम इस पूजन को करें? तब भगवान ने सत्यनारायण जी के व्रत का सारा वर्णन करके सुनाया, विधि को बताया कि किस प्रकार इस व्रत को किया जाए। व्रत की विधि को बता करके सतानंद जी महाराज से भगवान अंतर्ध्यान हुए। सतानंद जी अपने घर को आए और घर को आकर के विचार करने लगे, किस प्रकार मैं इस व्रत को कर सकूंगा, क्योंकि ब्राह्मण ने बहुत सारी विधि मुझे बताई है, क्या वह मैं कर पाऊंगा? इस चिंता में निमग्न हुए, रात्रि भर निद्रा नहीं आई। प्रातः कालीन उठ करके और संध्योपासन किया है। ब्राह्मण के जीवन में तपस्या का होना परम आवश्यक होता है। सदानंद जी महाराज सूर्योदय से पूर्व उठे और संध्योपासन किया है। संध्योपासन करने के उपरांत संकल्प लिया, आज जो भी भिक्षा में मुझे धन मिलेगा उससे मैं भगवान का पूजन करूंगा। और ऐसा संकल्प लेकर के चल पड़े। भगवत कृपा से उस दिन उन्हें बहुत सा धन प्राप्त हुआ और उस धन से प्रसन्न होकर के उन्होंने
केले के फल लिए हैं, केले के पत्तों का संग्रह किया, सुंदर पुष्प लिए, भगवान के पूजन की सामग्री को एकत्रित किया है और भगवान की कथा को किया। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इस व्रत के प्रभाव से सतानंद जी महाराज का कल्याण हो गया, उनके जीवन से दरिद्रता का नाश हो गया, जीवन मंगलमय हो गया। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, अब आगे आप क्या श्रवण करना चाहते हैं? ऋषियों ने कहा, ब्राह्मण से सुनकर के जिसने इस व्रत को किया वह कथा मुझे सुनाए। तब एक लकड़हारे की कथा सुनाई। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, उन ब्राह्मण के एक परम मित्र थे, सखा थे, काष्ठ क्रेता, जो लकड़ी को बेच करके अपने जीवन का यापन करते थे। एक बार विचार आया, सतानंद जी महाराज से बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई, काशी में चलना चाहिए। लकड़ी को बेचने के लिए वो काशी नगरी में आए। वहां पर आकर के उन्होंने देखा तो ब्राह्मण देवता की जहां पर झोपड़ी थी वहां बहुत विशाल भवन बना था। पहले तो उन्हें संकोच हुआ, कैसे मैं घर के भीतर प्रवेश करूं, लेकिन बाद में उन्होंने अपने संकोच का त्याग किया है और महल के अंदर प्रवेश किया। उस भवन में उन्होंने देखा कि सतानंद जी महाराज जो कि भिक्षाटन करते थे वो आज इतने बड़े भवन के स्वामी हैं और भगवान का पूजन कर रहे हैं। इस तरह से जब उन्होंने देखा, भगवान की कथा को श्रवण किया और प्रसाद को लिया है सतानंद जी से, अंत में प्रेम पूर्वक उन्होंने पूछा, प्रभु आपको यह धन धान्य कैसे प्राप्त हुआ? तब सतानंद जी ने भगवान के व्रत की महिमा को बताया और कहा, भगवान नारायण की कृपा से ही मुझे ये सारा धन धान्य प्राप्त हुआ है। यदि आप भी भगवान के इस व्रत को करेंगे तो निश्चित ही आपकी भी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। उस लकड़हारे ने कहा, ब्राह्मण देवता, किस प्रकार से मुझे इस व्रत को करना चाहिए? सतानंद जी ने वर्णन किया है, मित्र, भगवान के पूजन की सभी सामग्रियों को एकत्रित करके केले के फल, केले के पत्तों के साथ में पत्तों का भगवान का मंडप बनाना चाहिए और इसके बाद में फल, मिष्ठान, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके सायंकालीन इस कथा को श्रवण करें। निश्चित ही इससे भगवान सत्यनारायण कल्याण करेंगे। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, सतानंद जी से व्रत की विधि को सुन करके काष्ठ क्रेता लकड़हारे ने भगवान की कथा को करने का संकल्प लिया और काशी नगरी में ही लकड़ी को बेचा। लकड़ी के बेचने से उस दिन उसे बहुत सा धन प्राप्त हुआ और भगवत कृपा से फिर उसने भगवान के व्रत को किया है। सायंकालीन बेला में सूत जी महाराज ने वर्णन किया, ऋषियों, इस व्रत के प्रभाव से तद्व्रतस्य प्रभावेन धनपुत्रान्वितो भवेत्, यह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते संतपुरम जयौ। भगवान की कृपा से उसने जीवन में सुख को प्राप्त किया है और दरिद्रता का उसके नाश हुआ। धन पुत्र से युक्त होकर के फिर वो भगवत धाम को प्राप्त हुआ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की।